हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बहराइच में वोटिंग हो चुकी है। अब नेता हो या जनता, सबको परिणाम का इंतजार है। वोटिंग से पहले बहराइच की सभी सीटों को जीतने के लिए नेताओं की भीड़ लग रही थी। जमकर रैलियां और दावों वादों का दौर चल रहा था। आपको बता दें, 2017 में बहराइच की कुल 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 विधानसभा सीटों पर भगवा फहराया था। सिर्फ मटेरा विधानसभा सीट सपा के खाते में गई थी, लेकिन 2017 की बात कुछ और थी और 2022 में माहौल कुछ और है। सपा से बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल रही है। वोटिंग से पहले इंडिया टीवी की टीम बहराइच में जनता के पास पहुंची थी। इस टीम ने स्थानीय लोगों के मुद्दों के बारे में पूछा, 5 साल के विकास के बारे में पूछा। जनता ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। बाबा जी का नाम, मोदी जी का नाम, उनका विकास, उनका काम, जन जन तक जो जितनी योजनाएं हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बिचौलिए खा नहीं पाए। जितना योजना आ रहा है गरीबों तक जा रहा है। लेकिन महंगाई भी तो गरीबों तक जा रही है। जी, महंगाई तो जा रही है, आबादी भी बढ़ रही है जी। वैसे योगी जी के जनलियन से कार्यकाल से अच्छा विकास हुआ है, लोग खुशी हैं। हाँ, ये महंगाई एक मुद्दा नहीं है आम जनता के लिए। महंगाई कोई खास नहीं, हर सरकार में महंगाई रहती है, कोई सरकार महंगाई खत्म नहीं कर पाएगी। और योगी और मोदी से सब संतुष्ट हैं, पूरे देश के आदमी। इसीलिए प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी दोबारा, और योगी मोदी दोबारा फिर आएंगे। क्या उम्मीद दिख रही है इस बार? कमल खिल पाएगा, नहीं खिल पाएगा? खिल पाएगा। खिल पाएगा, हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं साइकिल चलेगी इस बार। साइकिल नहीं, कमल फूल चली खिली। हाँ। हाँ, साइकिल नहीं चलेगी क्या? साइकिल पंचर हो गई वो हवा सिर्फ उड़ा है, उनके हवा खाली है। अखिलेश बिल्कुल नहीं आएंगे, कहीं सपने में ना देखें। सपना वो देखें 10 साल बाद सोचे कभी। क्यों? वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने ना रोजगार दिया, ना लोगों को काम दिया, महंगाई भी बढ़ा दी। जितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, दोनों मिलकर के डबल इंजन सरकार ने, शायद कोई दे पाएगा। जगह जगह पर बैंक खुलवाया, जगह जगह पर बैंक हो रहा है, और नमक, दाल, तेल और विकास, जहाँ जहाँ सड़कें कभी नहीं पहुँची थी वहाँ डबल रोड की पहुँची है। इसके आगे विकास के आगे अगर थोड़ा महंगाई के ऊपर बेकार है। कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। जी, इससे पहले तो कोई गवर्नमेंट में नहीं मिला था ना। राशन सड़ जाता था, सरकारें देती नहीं थी। इनके इतना अपने कलेजा था कि कम से कम गरीबों में पहुंच जाए और जनता को मिले, इसलिए दिया है। इतने गोदामों में सड़ जाता था, पानी से लोगों का इकट्ठा नहीं कर, रेत देखभाल के बाद तो उसको उन्होंने दिया है। काम हुआ है कुछ? 5 साल हो गए हैं, कुछ काम हो रहा है? काम हुआ, हम लोगों को बढ़िया सपोर्ट मिला, बढ़िया खाते घूमते टहलते हैं, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। गुंडा राज खत्म हो गया और हिंदू राष्ट्र सबसे अच्छा यही है। हम लोगों को भाजपा ही सरकार चाहिए और कोई सरकार नहीं चाहिए। बात ये भी तो है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये गुंडा राज तो ना पहले था, और अब बल्कि जो गुंडा राज है वो बढ़ गया। अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है। पहले गुंडा राज था। साढ़ हका रहे हैं रात भर, हम साढ़ हका रहे हैं रात भर। वहाँ बैठते हैं, अपन मेहारू छोड़ के बैठते हैं खेत में। बताओ, बेरोजगार है, हम PhD किए हैं, बेरोजगार हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी सब राशन वासन सब सही है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार में रोजगार के लिए कुछ नहीं, बाकी राशन वासन मिलता है, रोजगार नहीं है। हाँ, एम्बुलेंस वाले मारे गए, शिक्षा मित्र वाले मारे गए, सब मारे गए। अभी रेलवे की भर्ती वहाँ मारे गए, बस। तो जैसे ये कह रहे हैं कि जो आवारा पशुओं ने लेके बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है साहब। अभी सुखद बहुत अच्छा है साहब, इस सरकार में बहुत अच्छी बात है। नमक खावाते है, राशन पानी मिलता, हर चीज की सुविधा साहब है। हाँ, कोई चीज की दिक्कत नहीं साहब, ऐसे ही सरकार नहीं दिया था साहब। हाँ, सब गुंडा के राज से साहब। सरकार तो लूटता था, शासन तो लूटता था साहब, मारे गली गली जाते थे साहब भैया। और इस सरकार में बहुत अच्छी है साहब, गरीबन के लिए नमक खाते हैं, दाल चावल पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपके वहाँ पे कुछ काम हुआ है? विधानसभा बड़ा काम हुआ है सर,
ये सपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ था, भाजपा के सरकार में बहुत बड़ी काम हुआ है सर। हाँ, सब कुछ मिला है। हाँ, सपा की सरकार में कुछ नहीं मिला। किसान परेशान नहीं है? हम कोई किसान परेशान नहीं है सर, हम सब गरीब जनता है, हम क्यों परेशान है सर? परेशान है, व्यापारी परेशान है। व्यापारी परेशान? हाँ, परेशान है किसान तो अपना खेती कर रहा है, आराम से जी रहा है। बाकी जो व्यापारी परेशान है, जो ले लेता था बेचारे, जो चोरी डकैती करते वो परेशान है, किसान नहीं परेशान है। किसान तो अपना धरना नहीं दे रहा, धरना तो बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं जिनके फटे नहीं। जो खेतों में जो फसल नष्ट, उसको छोड़ा किसने है? छोड़ा तो हम ही लोगों ने है, योगी जी ने छोड़ा है। जब हम छोड़ेंगे तो हम भुगतेंगे। अभी मोदी जी बोले हैं कि 10 गोबर से हम उनकी आय दुगुनी करेंगे। जो आज गाय घूम रहे हैं या सांड घूम रहे हैं, कल इसी को बांध कर आदमी बेचेगा इसका खाद, तब जब छुट्टा सांड आ जाए बन जाएंगे। योगी जी ने थोड़ी बताया, बन जाएंगे। ये बताइए आप, योगी जी ने थोड़ी बताया कि आप गाय छोड़ दें, हम लोग तो खुद छोड़े हैं। मुस्लिम और पिछड़ों की भारी तादाद वाले बहराइच में 2017 में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिलना एक चमत्कार के तौर पर देखा गया। बीजेपी ने 2022 में भी 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर 5 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। कैसरगंज विधानसभा से विधायक और कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की आयु सीमा पूरी होने पर उनके बेटे गौरव वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि नानपारा विधानसभा सीट अपना दल एस के खाते में गई है। अखिलेश जी जा रहे हैं अपने घर पे वापस, सैफई जा रहे हैं, अखिलेश जी सैफई जा रहे हैं वापस, बाबा जी तो आ रहे हैं, बाबा जी आशीर्वाद देता है। योगी मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, योगी जी के और मोदी जी के सरकार में हम गरीब आदमी है, एक कम से कम भैंस पाले हैं तो उसकी कोई चिंता नहीं है। पहले क्या चिंता होती? पहले चिंता होती थी, हम घर में सोते थे और भैंस वहाँ चोरी होती थी। कौन चोरी करता? नेता लोग करवाते थे। हाँ, सपा पार्टी में। और जब से और इतने लोग भाई बहन खड़े हैं, भाई बंधु खड़े हैं, इनकी बहन अगर इस समय दिल्ली चली जाए तो कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ, और सुनिए, मैं गर्व से कह रहा हूँ, जिस प्रशासन का हम जो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको अखिलेश जी क्या कहते हैं? ऐ पुलिस। अरे ये कहाँ कर रही थी? हमारी प्रशासन से सुरक्षा बढ़ी है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सुरक्षा अच्छी है। हाँ, यहाँ की सुरक्षा, भाजपा सरकार की सुरक्षा बहुत ठीक है। हाँ, इसमें हर आदमी सुकून से है। चोरी डकैती नहीं होता। पहले तो चोरी से परेशान नहीं, ढाबली टूट जाता रहा, घर के मने के जेवर उठाए ले जाते, चुराए ले जाते, अब कुछ नहीं होता। अब ये सब चोरी नहीं, सच्चाई बताए थे, रियल बता रहे हैं सर। राशन पूरा मिला था, गल्ला पूरा मिला था। नहीं तो सरकार आपको लग रहा है आ रही है? ना, सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्योंकि हमारे योगी मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि ऐन मुसीबत टाइम पर, जब संसार, ये पूरा भारत देश जब महामारी के उसमें जूझ रहा था, सबको जगह जगह पहुंचा, सबको राशन दिया, सबको सुविधा दिया, फिर राशन दे रहे हैं, दवा वैक्सीन की व्यवस्था। तो कह रहे हैं उनकी सरकार बन रही है, 400 से ज्यादा सीटें आ रही ना, अब की जो है ये पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आएगी। माना कि 2-4-10 सीट कम हो जाती तो भी 125 सीट से ज्यादा है, 122 से 10-20 सीट अगर कम भी हो जाती फिर भी पूर्ण बहुमत से हमारे योगी जी की सरकार बनेगी। बहराइच में वोटिंग से पहले दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया था। अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बहराइच की जनता के बीच पहुंच रहे थे। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा था तो पक्ष में बैठी सरकार विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप मढ़ रही थी। नेताओं के आपसी आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता अपना नेता किस मुद्दे के आधार पर चुन चुकी है, ये जानने में अब बहुत कम वक्त रह गया है। योगी मोदी जी जितने विकास कर रहे हैं, न उनके लड़के खाने वाले बच्चे खाने वाले हैं, वो सब हम लोग को ही उनके बच्चे लड़के हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ दे रहे हैं, सब है। बहुत अच्छी कौन है इससे अच्छा? कभी जो प्राइमरी के छोटे छोटे स्कूल थे जो इस प्रकार आज हैं, क्या कभी भी हुए हैं? कायाकल्प योजना में बहुत अच्छा जो है स्कूलों का सुंदरीकरण हुआ है। बच्चे हमारे आज ये फील करते हैं कि हम मांटेसरी में जा रहे हैं।
तो ये विकास नहीं क्या है, परिवर्तन नहीं तो क्या है? परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। मेन बात जो जातिवाद और परिवारवाद है, इससे मुक्ति चाहिए। जब ये मुक्त होगा तभी सब समाज एक होगा, और ये भाजपा कर रही है। लेकिन यहाँ तो बात मंदिर की हो रही है। मंदिर भी जरूरी है। मंदिर भी आस्था का विषय है, वो हमारी आस्था का विषय है। मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। युवा के सामने बेरोजगारी का एक मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं। जो काबिल है वो लेके जाए नौकरी। हाँ, काबिल बनो, नौकरी ले जाओ। हाँ। जी सर, भाजपा सरकार तो अच्छा काम कर रही है और युवाओं के लिए खासकर अच्छा काम कर रही है। नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर आपको जैसे जितनी भी सरकारी उनको स्वरोजगार पे जोर देना चाहिए, और उससे भाजपा का सरकार अच्छा काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी डिजिटल।